ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेंग युआन जो होता है अपनी काफी ज्यादा जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने सच में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ सालों पहले तक जो एंट यहाँ से दुम दबा के भाग गई थी वो असल में इतने कम समय में इतनी ज्यादा ग्रो होके लौट के आएगी। तो इस पर हमारा झा युआन कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हारी वजह से मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला था। तो शेंग युआन कहता है कि झा युआन अगर तुम ऑल हेवंस के अंदर ही छिपे रहते तो शायद तुम अब भी सरवाइव कर सकते थे, लेकिन तुम जो लौट के यहाँ पे आए हो तो इस तरीके से तुमने बस अपनी मौत को ही दावत दी है। तो झा युआन मना करते हुए कहता है कि मैं काफी सारे सेंट एक्सपर्ट से मिला हूँ, यहाँ तक कि एक प्राइम सोर्जिन से भी मिल चुका हूँ, लेकिन अगर उनके टोन की, उनके बिहेवियर की, उनके एटीट्यूड की बात आती है तो उनके अंदर तुम्हारे जैसा घमंड बिल्कुल भी नहीं है, जबकि तुम तो एक बेकार से आधे ही बेकार से सेंट एक्सपर्ट हो जो कि अभी तक ट्रू सेंट एक्सपर्ट नहीं बना है। और झा युआन की स्टोन को और इस तरीके से इन चीजों को बोलता देख के वेनम किंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, जबकि वही कांगलान जो तो ये कहते हैं कि पाका योर हाइनेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जो वो ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि शेंग युआन को झा युआन की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और ये तुरंत ही अपनी जेनेसिस क्यू को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगता है। और ये जो पावर होती है ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से चारों तरफ फैलने लगती है और देखते देखते ये आराम से पूरे ही ग्रेट झाओ सिटी को कवर भी करने लगी थी, जाके जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं काफी परेशान होते हुए कहते हैं कि ये तो वाकई में कितना ज्यादा टेरिबल प्रेशर है और देखो तो ये तो पूरे ही ग्रेट झाओ सिटी में फैल गया है और लगता है कि इसकी वजह से आज हम यहीं पे सब मारे जाएंगे। तो झा युआन जो होता है ये भी अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि ऑल डॉग शेंग युआन क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो, वो भी बस एक क्लोन के दम पे, वो भी अपनी असली बॉडी को इस्तेमाल किए बिना। और क्या तुम्हें अब भी यही लगता है कि 10-15 साल पहले जैसी चीजें थी वो अब भी वैसी ही हैं। और इतना कह के झा युआन जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपना सेक्रेट ड्रैगन लॉर्ड टॉमेन को रिलीज करने लगता है। और जैसे झा युआन के अंदर से इसकी पावर निकलती है तो शेंग युआन की जो जेनेसिस क्यू की पावर होती है वो रिपेल होने लगती है और रिट्रीट करने लगती है। और इस चीज को देख के जनरल जो होते हैं ये कहते हैं कि असल में हीज हाइनेस पैलेस मास्टर शेंग युआन के प्रेशर को रेजिस्ट कर सकते हैं, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इस चीज को देख के शेंग युआन कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर कांजुआन सेंट स्टाम्प की जो अंडुलेशन हो रही है उसे सेंस कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर तो 4 सेंट रूइंस भी हैं। और अब जाके ऐसा देखता है कि यहाँ पे आने की ये जो ट्रिप थी ये कोई बेकार नहीं गई। तो झा युआन जो है जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुमने इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत की है, इतने सालों तक जो तुमने इतने सारे कांजुआन सेंट स्टाम्प के फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा किया है और इस तरीके से अब मुझे सारी जगह जाके उन्हें ढूंढने की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। और इस चीज को सुन के शेंग युआन को गुस्सा आने लगता है और ये अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा एक चूहा असल में मुझसे इस तरीके से बोलने की हिम्मत करेगा और मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक आखिरी वार्निंग है, इसलिए शांति से सेंट रूइंस और स्टाम्प फ्रेगमेंट्स को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें कांजुआन हेवन से अपनी फैमिली के साथ शांति से जाने दूंगा। तो झा युआन जो होता है ये भी अपनी पावरफुल जेनेसिस क्यू टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ऑल डॉग शेंग युआन तुमने ना जाने कितने ही सालों से पूरे कांजुआन हेवन के अंदर उथल पुथल मचा के हंगामा खड़ा करके रख रखा है। और इतना कह के झा युआन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू का एक ड्रैगन बनाता है और उससे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बीम को शेंग युआन के ऊपर रिलीज करने लगता है। और जैसी शेंग युआन की ये जो क्लोन बॉडी होती है इसके कांटेक्ट में आती है तो ये इसको बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पाता है और इसके ऊपर ऐसे ही अटैक करते हुए झा युआन कहता है कि अब जब यहाँ पे कोई भी तुमसे निपट नहीं सकता है तो मैं खुद तुम्हारे पास पर्सनली आऊंगा तुमसे निपटने के लिए और मुझे आशा है कि तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। और हम देखते हैं कि शेंग युआन की जो बॉडी होती है यहाँ से गायब होने लगती है और ये कहती है कि मैं भी बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ कि आखिर कब तुम अपने आप
चल के अपनी मौत के पास आते हो। तो झायुआन इससे कहता है कि तुम बस सेक्रेट पैलेस के अंदर छिप के बैठ के इंतजार करो, क्योंकि मैं पर्सनली आऊंगा तुम्हारे साथ पहले का जितना भी हिसाब है उसे खुद चुकता करने के लिए। और हम देखते हैं कि झायुआन के पावर के अटैक की वजह से शेंग की जो बॉडी होती है यहाँ से डिसअपियर हो गई होती है, और इसके साथ ही ग्रेट जाओ सिटी के ऊपर जो काले बादल छाए हुए थे वो छट गए होते हैं। और चीजिंग जो होती है वो परेशान होते हुए कहती है कि आखिरकार ये सब खत्म हो ही गया, जबकि झाओ मुशेन जो होता है ये भी परेशान होते हुए कहता है कि वो जो बंदा था वो तो यहाँ तक कि सेक्रेट रेस के 23 जवान से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था, जबकि ये जो मास्टर होते हैं ये कहते हैं कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही साहसी हो। तो झायुआन कहता है कि वो तो बस उसकी एक कॉपी ही थी, तो उसमें डरने वाली इतनी भी कोई बात नहीं थी। और चलिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि शेंग युआन की जो ट्रू बॉडी है क्या उसने हाल ही के कुछ सालों में कभी पर्सनली एक्शन लिया है। तो शेंग ताइयुआन जो होते हैं ये कहते हैं कि हाँ रेयरली ही लेता है वो, हालांकि जो हेवनली घोस्ट सेक्ट था उसे रातों ही रात पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो पक्का उसने कुछ ना कुछ तो काफी खतरनाक किया ही होगा। तो झायुआन जो होते ये कहते हैं कि उसके जो एम्बिशन है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहे हैं, और मुझे डर है कि उसका अलग ही कोई उद्देश्य है। और उससे भी बढ़कर इतने सालों तक लगातार लड़ने के बाद सेक्रेट पैलेस ने जो कांसवान सेंट स्टाम्प फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा किया है वो कम से कम 60% से तो ज्यादा ही होंगे। और अगर ऐसी ही बात है तो मैं चाहूंगा कि पीक मास्टर जो हैं वो जल्द से जल्द कांसवान सेक्ट लौट के चले जाएं और इन सारी चीजों को लेके सेक्ट मास्टर क्वीन यांग को इन्फॉर्म कर दें, और उनसे कह देना कि वो बाकी के जो 3 ग्रेट सेक्ट लीडर्स हैं उनको कांसवान सेक्ट के अंदर इनवाइट कर लेवें, जिससे कि हम उनके साथ मिलके सेक्रेट पैलेस के खिलाफ अटैक करने का जो प्लान है उसके मैटर के ऊपर डिस्कस कर सकें। तो इस चीज को सुन के पीक मास्टर शेंग ताइयुआन कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात है, और चलो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए मैं यहाँ से चलता हूँ। और इतना कह के यहाँ से निकल लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि झायुआन के पीछे वो याओ और सु युवा ये दोनों ही गॉडेस आ चुकी होती हैं, और इन दोनों को देख के झायुआन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पे किस लिए आई हैं। तो ये पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो वो याओ जो होती है कहती है कि पहले उस समय जो मेरे फादर ने गलती की थी तो उस चीज की सजा अब हम सभी को ही भुगतनी पड़ रही है, लेकिन अब जब यहाँ पे मैं ऑलरेडी हूँ तो अब मैं इसे किसी भी हाल में अवॉइड नहीं करूँगी। तो इस चीज को सुन के सुई वही जो होती है हैरान होते हुए पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम पैलेस मास्टर शेंग युआन के साथ निपट सकते हो। तो झायुआन बताता है कि ये जो बैटल है कांसवान हेवन के फ्यूचर को लेके है, और ये वही जगह जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, तो मैं कभी भी शेंग युआन को इजाजत नहीं दूंगा कि वो इस जगह को मेरे घर को तबाह कर दे। इसलिए अब कुछ भी क्यों ना हो जाए शेंग युआन को हर हाल में मरना ही होगा। और कांसवान सेट के लिए निकलने से पहले झायुआन जो होता है ये जानबूझकर अपने ही घर पे ठहरता है कुछ दिनों के लिए, जिससे कि ये अपने मॉम डैड के साथ कुछ समय बिता सके। जबकि झायुआन के फादर जो होते हैं सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि बस एक बार तुम हाँ कर दो, ये जो सिंहासन है ये तुम्हारा हो जाएगा। जबकि मदर जो होती है कहती है कि मुझे तो अब नहीं लगता कि हमारा जो युआन है इसे अब जरा सा भी इंटरेस्ट होगा हमारे छोटे से ग्रेट झाओ एम्पायर के अंदर। और ये वाकई में कितनी बढ़िया बात होगी ना अगर ये हमारे पास एक पोता छोड़ जाए तो। और इस चीज को सुन के झायुआन के होश उड़ जाते और ये कहता है कि आखिर अब मैं कहां से आप दोनों के लिए ग्रैंड चाइल्ड लेके आऊंगा। जिसके बाद हमें सेंगसाओ कॉन्टिनेंट के अंदर कांसवान सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी जो लिटिल लीलू होती है काफी खुश होती है और ये कहती है कि मैंने सुना है कि झायुआन जो है वो लौट के आ चुका है, ये वाकई में काफी बढ़िया बात है, तो पक्का वो सिचुएशन को आप बदल सकता है। तो ये जो घोस्ट वाला बंदा होता है ये कहता है कि वो जो शेंग युआन है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो अभी इतना काबिल है कि वो उसके खिलाफ जाके अकेला लड़ सके। और तभी कोई इसके कंधे पे हाथ रखता है, तो इस चीज को देख के ये बंदा भी चौंक जाता है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि झायुआन होता है। और झायुआन कहता है कि अरे यार मैं तुम्हारा पक्का वाला दोस्त हूँ, तो तुमको मेरे ऊपर थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए ना। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।